जय स्वामीनारायण। प्यारे भक्तजनों, भगवान स्वामीनारायण का दिव्य जीवन अति अलौकिक है। इसी प्रकार भगवान स्वामीनारायण के महान मुक्तजनों भक्तजनों का जीवन का इतिहास भी अति अलौकिक, जीवन को धन्य करने वाला, सुनने वाला को पावन करने वाला है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण के ऐसे गृहस्थ भक्त हो या परमहंस हो, उसका जीवन दर्शन और उनकी कथा का, चरित्र का रसपान करना, ये जीवन का एक अमूल्य लाहवा है। हम सब मिलकर भगवान स्वामीनारायण के परम मुक्तजनों भक्तजनों का जीवन का प्रसंगों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सुनेंगे। आज हम भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त मयाराम भट्ट का दिव्य जीवन का थोड़ा आस्वादन करेंगे। खास करके भक्तराज मयाराम भट्ट का एक जीवन दर्शन का जो प्रसंग है वो अद्भुत मंगलकारी है, अद्भुत प्रेरणादायी है। खास करके समझने की बात यह है कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू धर्म में सब कोई गुरु बनाते हैं और गुरु शिष्य को उपदेश, ज्ञान, मंत्र, दीक्षा वगैरह देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अलौकिक बात तो ये है भक्तजनों कि गुरु को सच्चा शिष्य मिलना और शिष्य को सच्चा सदगुरु मिलना ये बहुत दुर्लभ है। बाकी तो चलता रहता है, ये जीवन है तो एक बार क्या, जो रूटीन चलता रहता है वो रूटीन अनुसार जीवन यापन होता रहता है। शिष्य गुरु बनाने के बाद में मन में मान लेता है हमने गुरु कर लिया, हमारा कल्याण हो गया। और गुरु अपने को यूं मान लेते हैं मेरे को इतना चेला चाटी है, हाँ मुझे इतना वर्ग मान रहा है, मैंने सबका कल्याण कर दिया। लेकिन वास्तव में सच्चा सदगुरु को, सच्चा शिष्य मिलना ना, मुमुक्षु शिष्य, वो भी बहुत दुर्लभ है। और सच्चा शिष्य को योग्य सदगुरु मिलना वो भी बहुत दुर्लभ है। वो जो संयोग है ना, वो तो एक चमत्कार है। अपन कहते हैं ना चमत्कार, लेकिन ये भी एक चमत्कार है भक्तजन। रामानंद स्वामी और मयाराम भट्ट दोनों गुरु शिष्य, लेकिन दोनों की जोड़ी अद्भुत थी। गुरु को कोई लाग लपेटनी थी, शिष्य की गढ़ाई करनी, शिष्य का जीवन को परमात्मा की सेवा में समर्पित करना, शिष्य का जीवन में जो कमियां हो, त्रुटियां हो, अज्ञान हो, उसका नाश करना, यही रामानंद स्वामी का जीवन का लक्ष्य था। और सामने मयाराम भट्ट का जीवन भी कैसा, गुरु की आज्ञा नहीं, गुरु की मर्जी, गुरु का इशारा समझ के और इसी प्रकार ही आचरण कर लेना, ऐसा उनके पास में शिष्य भाव था और गुरु प्रति की निष्ठा थी। ये जोड़ी अद्भुत थी। एक बार जीवन में ऐसी घटना बनी। पूर्व समय में, पहला जमाना में क्या होता था कि बाल्यावस्था में शादी हो जाती थी। मयाराम भट्ट की भी शादी हो गई थी, लेकिन कोई संयोग ऐसा बना कि बाल्यावस्था में, छोटी उम्र में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। मयाराम भट्ट विधुर हो गए। वैसे वो भगवान के भक्त थे, मुमुक्षु थे, तो संसार तरफ उसका इतना आकर्षण नहीं था। स्वाभाविक संसार का भाव तो मनुष्य मात्र में होता है। लेकिन मयाराम भट्ट, उन्होंने सोचा कि अब क्या करना है, प्रभु का भजन करेंगे। लेकिन परिवार वाले जो सदस्य थे, सगा संबंधी, वो उन्होंने सोचा कि अभी तो उम्र छोटी है, तो दूसरी शादी का कहीं संजोग बैठा है। और वैसे ही मयाराम भट्ट जैसा गुणवान व्यक्ति के लिए दूसरा रिश्ता आना ये कोई कठिन नहीं था। रिश्ता भी आने लग गए और परिवार वाले लोग भी उसके लिए प्रयास करने लगे।
इधर मयाराम भट्ट के मन में ऐसा विचार आया कि दूसरी बार शादी करने के लिए ये परिवार के लोग मुझे आग्रह कर रहे हैं, लेकिन एक बार गुरु की आज्ञा और गुरु जी की मर्जी जान लो। उनकी मर्जी क्या है? बिना मर्जी से मैं कुछ नहीं करूंगा। ये सच्चा शिष्य का लक्षण है। बाकी आजकल कौन पूछने जाता है, कौन किसको कहता भी। ऐसा विचार करके मयाराम भट्ट भूज नगर में रामानंद स्वामी सत्संग वितरण के लिए गए थे। वहां गुरु को पूछने के लिए पैदल पैदल गए। रामानंद स्वामी भी ऐसे मस्त महापुरुष भगवान स्वामी नारायण के मस्ती में मस्त भाई, वो सभा करके बैठे हुए थे, ज्ञान वार्ता वो चल रही थी। मयाराम भट्ट रामानंद स्वामी के पास में गए, दंडवत किया, सभा में बैठ गए। विचार किया कि ये पर्सनल बात है तो योग्य समय मिलेगा, एकांत में व्यक्तिगत बात है तो पूछ लूंगा। ऐसा विचार करके सभा में कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। रामानंद स्वामी तो भाई भगवान जैसे संत अंतर्यामी है, घट घट की जाने। अंतर्यामी भाव से कथा श्रवण कराते कराते बीच में ही अंतर्यामी भाव से उन्होंने रामानंद स्वामी ने मयाराम भट्ट का प्रश्न का उत्तर दे दिया। रामानंद स्वामी अंतर्यामी भाव से कथा में कहने लगे कि मनुष्य देह परमात्मा ने दिया है, वो तो प्रभु की साथ भरने के लिए दिया है। 84 लाख योनि में इस जीवात्मा ने जीव की साथ जीव ने विवाह किया है। ब्रह्मानंद स्वामी ने लिखा है ने, रे जीव जीवने शू परणु, रे जे नाशीर ऊपर मरणु, रे परणु तो पर पुरुषोत्तम परणु, रे सगपण हरिवरनु साचू। रामानंद स्वामी कहने लगे कि सच्चा रिश्ता तो परमात्मा का है। दुनिया में कितना भी रिश्ता बनाओ, ये रिश्ता रहने वाला नहीं है। इसलिए हमारी साथ जो जुड़ता है, हमारा प्रति जो गुरु भाव रखता है, हम तो उनको यही समझाते हैं कि भाई ये मनुष्य जीवन एक बार 84 लाख योनि में अब स्त्री ने पुरुष के साथ विवाह किया और पुरुष ने स्त्री के साथ विवाह किया। एक जन्म तो ये मनुष्य जन्म तो प्रभु के साथ विवाह करने का है, उनके साथ लगनी लगाने का है। अरे भाई हम तो कोई शादी के लिए पूछने आवे ने तो मना कर देते हैं। अरे भाई शादी का विधान हो गया हो, लग्न की तिथि निश्चित हो गई हो और हमको पूछे तो भी कहते हैं अभी भी रहने दे भाई, ये अवसर नहीं मिलेगा प्रभु भजने का। अरे वहां तक ये बारात प्रस्थान हो गई हो, दूल्हा सज के तैयार हो गया हो, और अगर दूल्हा उस समय में भी हमको पूछे कि मैं शादी करूं तो मैं उस समय में भी मना कर दूंगी। अभी भी बच जा, अभी भी मौका है, अभी भी अवसर है। अरे इतना ही नहीं, शादी का मंडप में दूल्हा का स्वागत हो गया हो, कन्या स्थापित हो गई हो, मंगल विधि हो गई हो, और वर कन्या जब फेरे लेते हो ने, उस समय में भी अगर कोई मुझे पूछे कि अब मैं अभी भी मैं शादी करूं, तो रामानंद स्वामी ने कहा कि भाई अभी भी रहने दे, अभी भी अवसर है, अभी भी भाग चला, क्योंकि प्रभु भजने का अवसर मिलेगा नहीं। मनुष्य देह तो प्रभु की भक्ति करने के लिए। ऐसी बातों रामानंद स्वामी ने कथा में ही मयाराम भट्ट को सुनाई। स्पेशल कोई बात नहीं हुई, लेकिन भाई ये इंगितज्ञ शिष्य था। इंगितज्ञ शिष्य का अर्थ होता है गुरु का इशारा नहीं, गुरु की मर्जी
स्वयं अंदर से गुरु का मन में, गुरु मेरे पास से क्या चाहते हैं, मेरा इष्ट देव मेरे पास क्या कराना चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है, ये स्वयं समझ लेता है और उसी के अनुसार स्वयं आचरण करने लग जाता है। आज्ञा दे, बार बार टोके और उसके बाद में करे, वो शिष्य नहीं होता है। मयाराम भट्ट समझ गए कि गुरु ने मुझे जो पूछना था उसका उत्तर मुझे दे दिया। अब पर्सनल पूछने की कोई बात है ही नहीं, उनकी मर्जी मुझे समझ में आ गई। गुरु जी ने क्या कहा, उनकी क्या इच्छा है, समझ में आ गया बस। अब मैं दूसरी बार विवाह नहीं करूंगा, चाहे परिवार कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रेशर करे, लेकिन मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, मन में ठान लिया। फिर तो अकेले मिले, फिर भी रामानंद स्वामी ने भी कुछ नहीं पूछा और मयाराम भट्ट ने भी कुछ भी नहीं पूछा। एक कैसी जोड़ी होगी गुरु शिष्य की भाई। एक प्रसंग अलग तरीके से है भक्तजनों, ये बात तो है ही है, थोड़ा सा यही बात को थोड़ी सी एक पुरुषोत्तम चरित्र पुष्पमाला नाम का जो ग्रंथ है उसमें एक अलग तरीके से लिखी गई है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो उसमें थोड़ा सा विशेष आनंद की बात है, विशेष समझने की बात है कि भाई मयाराम भट्ट को उसमें ऐसा लिखा है कि मयाराम भट्ट को रामानंद स्वामी को पूछना था कि भाई मैं दूसरा विवाह करूं या नहीं। लेकिन क्या है कि भगवान और मोटा पुरुष हो ने वो लोगों से घेरे हुए रहते हैं, अकेले तो कभी मिलना बहुत संभव हो जाता है, असंभव हो जाता है। जब भी मयाराम भट्ट ने एकांत में बात करने की और मिलने की कोशिश करी तो रामानंद स्वामी किसी न किसी के साथ में बैठे हो, ज्ञान वार्ता चल रही हो, कोई कार्य में हो, कोई न कोई लोग उनके साथ होते ही रहते थे। बार बार प्रयास किया यूं, लेकिन समय मिले। अब एक बार क्या हुआ कि रामानंद स्वामी माणावदर पधारे, तो भी वहां पे भक्तों से घेरे हुए रहते हैं। अब माणावदर में रोज स्वामी जी दोपहर बाद में लक्ष्मीवाड़ी थी, वहां स्नान करने संतों भक्तों के साथ पधारते। स्नान करे तो भी सब साथ में होते हैं। एकांत में पूछने का कोई अवसर ही नहीं मिलता था। देखो वो काव्य में सुंदर लिखा है, देखो, होय हरि भक्तो सहु संग कहूं एक समानो प्रसंग। बार बार हरिभक्तों कोई न कोई साथ में होते रहते थे। तो स्वामी को एकांत में ये बात कि मैं दूसरी बार विवाह करूं या न करूं, ये पूछने का अवसर नहीं मिलता था। अब इधर परिवार वाला दबाव कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे। अब इधर मयाराम भट्ट ने सोचा जो मैं पूछूंगा नहीं और निर्णय नहीं लूंगा तो उधर वाले लोग हैं वो जल्दी से मेरी कहीं न कहीं तो रिश्ता जोड़ ही देगा और शादी भी कर देगा, और अब मैं कब तक बात को टालते रहूंगा, और अवसर तो मिलने वाला मुझे है नहीं। अब जल्दी थी पूछने की और अवसर मिल नहीं रहा था। उसमें एक अवसर मिल गया। देखो जब बहिर्भूमि जाते हैं न तो गुरु जी अकेले जाते, कोई भी व्यक्ति, ये बात अपन जानते हैं कि बहिर्भूमि मतलब के संडास जाते हैं। जूना जमाने में क्या होता था कि बाहर, गांव के बाहर, सीम में, खेत में, कहीं वहां कुआ हो, पानी की सुविधा हो, वहां संत पुरुष हो, गांव खेतों में चले जाते थे। और फिर वहां एकांत में बहिर्भूमि तुम्बी में साधु संत हो तो तुम्बी पात्र में पानी ले भर के और वो बहिर्भूमि के लिए एकांत में चले जाते थे। तो रामानंद स्वामी जाने लगे। मयाराम भट्ट ने देखा कि ये मौका है, ये अवसर है, इस कार्य में कोई साथ में होता नहीं है, अकेले ही जाते हैं। ऐसा देखकर मयाराम भट्ट ने वो अवसर का लाभ लेकर एकदम स्वामी के पीछे गए। अद्भुत कथा, बहुत ध्यान से सुनने जैसी है भाई, सांभळजो भाई, अद्भुत। भरिजळ कमंडल त्याय चाला बहिर भूमिये जाय
एवा समय भट्ट मया रामा पूछी स्वामी नी सलाह आमा कहूं कपट रहित वाता मारा अंतर मादीन राता फरी वार परણવા માટે ભૂંડા ઉઠે છે ઉરમાં ઘાટ તેથી સગાઈ કરવા કાજે બહેન આવી છે ભુજથી આજે માટે પૂછું આપને એમ સગપણનું કરું કેમ। बहुत अद्भुत बात देखो, फटाफट रिक्वेस्ट करी होगी। अबे भाई बहिर्भूमि जाता हो तो ज्यादा देर तो लगा ही नहीं सका। हाँ, फटाफट एकांत देखी और कहा कि स्वामी 2 मिनट मेरी बात सुनो और मेरा जल्दी समाधान करो। बोले क्या है? बोले मेरा पत्नी है वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, अब परिवार दूसरी शादी के लिए दबाव कर रहे हैं और चारे और सगाई की रिश्ता आ रहा है, लोग रिश्ता के लिए बात कर रहे हैं और इधर बहन भी भूज नगर से छे वहां से कोई अच्छा संबंध लेकर आई है और अब बात नहीं जो निर्णय करूंगा तो बात सब बिगड़ जाएगी। तो अब मेरा मन में भी वासना तो है, तो मैं क्या करूं, शादी करूं या नहीं करूं? गुरुदेव जल्दी। अब जब रामानंद स्वामी तो जा रहे थे बहिर्भूमि और ऐसा समय में टाइम तो ज्यादा होता नहीं है, अब रामानंद स्वामी ने भी धड़ाधड़ बोल दिया। देखो बहुत अद्भुत कथा। भाई बार बार जो कोई समझे नहीं ने, कभी कभी सदगुरु है ने वो ऐसा ही उत्तर दे देते हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा जो करना हो करो, इतने दिन सत्संग किया, हमारे साथ में रहे, हाँ, जब यही हमारी मर्जी नहीं समझ सके तो मतलब क्या है, जो करना हो करो। ऐसे रामानंद स्वामी ने जैसे गुस्से में बोलता हो ना, ऐसे ये तो भाई अपना पात्र शिष्य हो ना, उनके साथ ही तड़ भड़ बात कर सकते हैं, बाकी तो सबके साथ औपचारिक व्यवहार से बात करनी पड़े। लेकिन जो निजी व्यक्ति हो, अपना खास हो गया हो, तो गुरुदेव समझते हैं कि उसको कुछ भी बोल देंगे वो समझ जाएगा। अब रामानंद स्वामी ने कहा तुम्हारा जो करना हो करो, खाड़ा में पड़ना हो तो पढ़ो, जिंदगी बर्बाद करनी हो तो करो, हमारे कुछ लेना देना नहीं, जाओ, ऐसा बोल दिया। लेकिन अंत में इतना बोला कि निर्णय तुम्हारे जो करना हो करना, मैं तुझे बताता हूं कि स्वयं परमात्मा अक्षराधिपति पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायण अपना मुक्तों के साथ में अवतार लेकर इस पृथ्वी पर पधारने वाले हैं और यहाँ वो अनंत सत्कार्य करेंगे, अनंत दिव्य लीलाएं करेंगे। अगर ये लाभ लेना हो, उनकी सेवा में जुड़ना हो, उनको प्रसन्न करना हो, जीवन धन्य बनना हो तो नहीं करना, बाकी तुम्हारी मर्जी, जाओ। देखो क्या कह दिया मयाराम भट्ट को, तुम्हारा जो करना हो करो, लेकिन एक बात सुन लो, सर्वोपरि परमेश्वर निज मुक्तोनी साथे हमेशा પોતે બહુ વિચરશે આયા તેની સંગાથે રહી સદાય લેવો હોય જો લાખેણો લાવો ભૂંડો ઘાટ ન ઘડસો આવો મારું કહ્યું રહસ્યનું જ્ઞાન ભેટે આવ ભવમાં ભગવાન। रामानंद स्वामी ने कहा इस शरीर से भगवान को भेटना हो, भगवान का कार्य में जुड़ना हो, भगवान के साथ आनंद लेना हो, तो मैं कह रहा हूं भाई तुम शादी मत करिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर रामानंद स्वामी तो बहिर्भूमि के लिए चले गए। एक क्षण की बातें होती है, एक क्षण में शिष्य ने गुरु की मर्जी को समझ लिया और मनोमन निर्णय किया। देख जो भाई, सुन्या स्वामी ना हित वचन मया रामे कहूं कर्यु दृढ़ मन। सदगुरु ना हितकारी वचनों जब सुना ने तो मयाराम भट्ट ने मन में दृढ़ ठान लीजिए, वो भाई निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया देखो, इतना आश्चर्य हो, देख जो अद्भुत कथा। स्वामी जाने लगा ने, मयाराम भट्ट पीछे दौड़े, पीछे दौड़ के स्वामी की तुंबड़ी में बहिर्भूमि जाने का जल था। भक्तजनों, ऐसा सदगुरु और ऐसा शिष्य को बार बार
वंदन करने की इच्छा होती है। ये जो प्रसंग है ये अद्भुत है। जो बहिर्भूमि जाने का स्वामी जी का, गुरु जी का हाथ में जो तुम भी पात्र था, मयाराम भट्ट ने उसी में से पानी की अंजलि हाथ में ले ली थी। क्योंकि भाई जब अचानक निर्णय करने का आता होता है ना, वहां गंगा जल कहाँ मिले, वहां शुद्ध जल कहाँ मिलने वाला होता है। पर वास्तव में सच्ची प्रतिज्ञा करो नहीं, वही सब विधि विधान शुद्ध हो जाते हैं। ये घटना बहुत अद्भुत है। देखो लिखा है, पानी भैलू तू तुम बड़ा माया, स्वामी पासे लीधू हाथ माया, वण परणे पाड़ू पंड, लीधू आकरू व्रत खंड। ये रामानंद स्वामी ने कहा, इसी पे से मुझे पानी दो और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं जिंदगी भर आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और भगवान की सेवा में इस तन का उपयोग कर दूंगा। मुझे अब शादी नहीं करनी, चाहे परिवार वाला कितना भी दबाव करे, कितना नाराज हो जाए, कितना कष्ट पहुंचावे, लेकिन मैं अब दूसरी बार विवाह नहीं करूंगा। कल्पना करो भाई, ये अवसर, ये गुरु और शिष्य का संबंध कितना गहरा होगा। जीवन तो यही धन्य है भाई। अपन सब विधि विधानों में और ये बाहर की परंपराओं में ढूंढता फिरेंगे और ऐसे ही रह जाएंगे। बाकी धन्यवाद तो ये मयाराम भट्ट को है। मयाराम भट्ट ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर तो भाई समय चला गया, कहीं समय चला जाता है, लेकिन एक बात जरूर है भक्तजनों कि निर्णय करना बात अलग है और वो निर्णय को छेक तक पार लगाना वो बात अलग है। मयाराम भट्ट वैसे तो निष्काम भक्त थे, निर्दोष थे, फिर भी प्राकृतिक स्वभाववश ये 3 गुण में शरीर है, तो कामादिक दोषों का भाव, रजोगुण तमोगुण का भाव बार बार कभी कभी हृदय में प्रगटते थे और चित्त को अशांत कर देते थे। ये वासनाओं का जो झंझावात है वो बहुत भयंकर होता है। वो झंझावात कई जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों, योगियों, तपस्वियों का जीवन में ये भयंकर झंझावात तो काम वासना का आया है और उन्होंने जीवन को छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसी घटनाओं पुराणों में पाने पाने पे लिखी है। सच्चा सदगुरु की कृपा हो तो ही शिष्य उसमें टिक सकता है। कभी कभी बार बार रजोगुण की उत्तेजना से स्त्री संबंधी संकल्प का आवेग आता रहता, लेकिन भगवान की उपासना से और सदगुरु की कृपा से उनका शमन कर देते थे। कभी विचार करते हैं कि कभी अवसर आएगा तो रामानंद स्वामी के सामने पास में बात करूंगा, गुरु का आशीर्वाद मिले तो मेरा मन में जो वासना है वो शांत हो जाए। बाहर से त्याग करे लेकिन मन में जो शांत न हो वातावरण तो सुख नहीं होता है। ऊपर तजे अंतर भजे तो शांति कहां से मिले। अंदर से तरछट बिल्कुल त्याग था, हृदय में से निकले शल्य तो जीवात्मा को परम सुखानुभूति होती है। इसलिए अवसर की राह देखते देखते एक बार रक्षाबंधन का दिन आया और रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण लोग अपना यजमानों को रक्षा सूत्र बांधने जाते थे, ऐसी परंपरा। और वो यजमान लोग हो वो पंडित जी को कुछ न कुछ अपना पुरोहित को दक्षिणा अर्पण करते थे। यही परंपरा अनुसार मयाराम भट्ट भी घर से रक्षा सूत्र लेकर अपना यजमानों के यहाँ बांधने के लिए निकले, लेकिन सोचा कि गुरुदेव यहाँ विराजते हैं तो पहला गुरुदेव को रक्षा सूत्र बांधूं और उसके बाद में आशीर्वाद लेकर आगे जाऊं। रामानंद स्वामी बैठे थे मस्ती में। भगवान के संत ऐसे होते हैं भाई। एवा साधु जो मळे तो बे घड़ी आनंद घड़ी, एवा संत मळे तो आनंद ही आनंद है भाई।
एवा संत हरि ने प्यारा रे जेथी घड़िए न रहे वालो न्यारा रे वालो ए न्यारा रे वालो मारो न्यारा रे एवा संत हरि ने प्यारा रे। एवा संत भगवान को लाडला अपनी मस्ती में ब्रह्म खुमारी में होते हैं, वो भगवान की मस्ती में होते हैं। रामानंद स्वामी मस्ती में बैठे हैं। मयाराम भट्ट ने जाकर वंदन किया, चरणों में पास में बैठे और प्रार्थना करी, गुरुदेव आज रक्षाबंधन का दिन है, यजमानों को राखी बांधने जाऊंगा, सोचा पहला आपको राखी बांध के आपका आशीर्वाद लेके फिर जाऊं। रामानंद स्वामी को हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। मयाराम भट्ट ने मंत्रोच्चार सहित विधि सहित पूजन किया गुरु का और रक्षा सूत्र बांधा। आज रामानंद स्वामी ने अपना शिष्य ऊपर मौज आ गई भाई। जब गुरु की मौज चढ़ती है ना भाई, कहते हैं ना राजा रिझी जाए तो क्या नहीं दे सकता है भाई। राजा ने जब मौज चढ़ी जाए, या ऐसा सदगुरु तो है ना, वो तो सबका राजा है, उन ब्रह्मांडों का उनकी गिनती नहीं होती है। दुनिया में तीनों लोगों का सुख उनको कोई लोभा ही नहीं सके, कहीं भी उनका आकर्षण नहीं होता है। ऐसे वो सब राजन के राजा होते हैं, क्योंकि उन्होंने सब राजाओं का राजा ऐसा भगवान के साथ संबंध बांध लिया हुआ है। उनका सुख में, उनकी मस्ती में वो जीते हुए। सब राजन के राजा वरिया, प्राण नहु से प्यारा करिया, ओरन को उर में ना धरिया, कृष्णानंद कहे सुख सागरिया। ओरन को उर में ना धरिया, कृष्णानंद कहे सुख सागरिया। दिलदार छटा दृगन अटक रही, नटवर हरि प्यारे सावरिया। नटवर हरि प्यारे सावरिया, नटवर हरि प्यारे सावरिया। दिलदार छटा दृग अटक रही, नटवर हरि प्यारे सावरिया। ऐसा भगवान की मस्ती में रहने वाला ये रामानंद स्वामी ने मयाराम भट्ट को पूछा। आज उनको खुशी आ गई, गुरु को हृदय में आशीर्वाद देने के लिए हृदय उमड़ गया। जिस प्रकार दरिया में भाई ज्वार भाटा आवे ने कृपा का, इसी प्रकार रामानंद स्वामी का आज कृपा वर्षा मयाराम भट्टों पर वर्षी गई। रामानंद स्वामी ने पूछा, भट्ट जी कि आप जो आपका यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते हैं, तो आपको ये लोग दक्षिणा देते होंगे? बोले हाँ, यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं और हम स्वीकार करते हैं। तो आपने हमको राखी बांधी, तो हम आपको क्या दक्षिणा दे रहे? जो चाहिए तो मांग लो। आज गुरु का हृदय अपना शिष्य ऊपर ढल गया। ढली ढली रे ढली गयो ढाल, ढली गया आज गुरुदेव भैया। आज आनंद की येली हो गई। मयाराम भट्ट तो वैसे निष्कामी और निस्वार्थी थे। गुरु के पास में उन्होंने कोई सांसारिक कामनाओं से शिष्य के साथ गुरु शिष्य का संबंध नहीं बांधा था। केवल प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, निष्काम होने के लिए उन्होंने अपना जीवन गुरु को समर्पित किया था। गुरुदेव ने जब मांगने के लिए कहा, मयाराम भट्ट की आंख में आंसू आ गए। गुरुदेव, आपने तो कृपा करके मुझे इस संसार सागर में से हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया, अब मुझे और क्या चाहिए? लेकिन फिर भी आप मांगने के लिए कह रहे हो गुरुजी, तो आपकी आज्ञा अनुसार, आपकी मर्जी अनुसार मैंने विवाह तो नहीं किया है, लेकिन कभी कभार ये मन है
तो संसार की वासनाओं से ग्रस्त हो जाता है। कभी कभी मन में स्त्री संबंधी विकारों जागते हैं और मन अशांत हो जाता है। गुरुदेव आशीर्वाद दो तो कभी वासना का विकारों से ग्रस्त न हो जाए मेरा मन। अब जब ऐसी निष्काम भाव से ऐसी मांग करी ने, गुरुदेव और राजी हो गए। रामानंद स्वामी मायाराम भट्ट को भेटी पड़े, आशीर्वाद देते हुए कहा, भट्ट जी आपने हमारी इशारे हमारी मर्जी में आपने विवाह का संकल्प त्याग कर दिया। उसके लिए आपका परिवार लोग नाराज हो गए, आपके घर पे आना भी बंद कर दिया आपकी बहन ने। तो फिर भी आपने हमारी आज्ञा का अनुसंधान रखा। आज हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। आज के बाद में मायाराम भट्ट कोई लकड़ी का तंबाकू मन में अगर स्त्री संबंधी का विचार आवे ने तो आपको आएगा जाओ। मतलब कि आपको आज के बाद में कभी रजोगुण संबंधी, स्त्री संबंधी, वासना संबंधी विचार आपका मन को विचलित कर ही नहीं सकेगा। ये हमारा आशीर्वाद है। और मायाराम भट्ट का जीवन में, उसका हृदय में से वासना विकारों तमाम आग में खाक हो गए। और भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में मायाराम भट्ट का नाम ले लिया कि ये मायाराम भट्ट, ये मुकुंद ब्रह्मचारी, ये निष्कुलानंद स्वामी, उसको एकांत में अगर स्त्री आदि का योग हो जाए तो भी उसका मन में विकार नहीं आते हैं। स्वयं परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण जिनकी साक्षी पुरता हो तो वो गुरु की कृपा कैसी हुई होगी। तो भक्तजनों, ऐसे थे भगवान स्वामीनारायण के परम भक्त मायाराम भट्ट और ऐसे थे उनके गुरु। ऐसे भगवान स्वामीनारायण की ये जो दिव्य भगवान स्वामीनारायण का संप्रदाय है उसमें ऐसा हजारों संत और भक्त हो गए हैं। आज मायाराम भट्ट का जीवन में से थोड़ा सा प्रसाद प्रेरणादायी अपन ने बातों सुनी और दूसरा कोई भक्त की बातों फिर कभी सुनाएंगे। जय स्वामीनारायण।